एक गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ रहता था। गांव में उसकी एक समोसे की दुकान थी। वो इतने स्वादिष्ट समोसे बनाता था कि उसके समोसे की खुशबू से ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। सच में श्यामलाल भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट समोसे और कहीं नहीं खाए। धन्यवाद भाई, ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है। हर रोज की तरह आज भी श्यामलाल की कमाई बहुत अच्छी हुई थी। उसने आज की सारी कमाई घर जाते ही अपनी माँ को दे दी। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन उसकी माँ ने देखा कि श्यामलाल कुछ परेशान सा लग रहा था, इसलिए उसने श्यामलाल से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? क्या बात है? सब कुछ तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं पूरे दिन समोसे बेचने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ और शाम तक बस इतने ही पैसे कमा पाता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? लोग आपके हाथों के समोसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। आपकी इतनी अच्छी कमाई होती है और भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। रहने को घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने को कपड़े हैं, और हमें क्या चाहिए बेटा? सब कुछ तो है। आप बहुत भोली हो माँ, आज के समय में इतने पैसों में क्या होता है? पिछले कुछ दिनों में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन अगर खाने को थोड़ा सा भी दाम बढ़ा दो तो लोग दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी तू दिन के 1000-1500 की बचत करता है। महीने के 35 से 40 हजार की बचत करने के बाद भी तेरे मन में पैसों का लालच आ रहा है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब क्या बोल रहा है बेटा? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। फिर श्यामलाल अगले दिन अपनी दुकान खोलता है और कम सामान में ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह समोसे के आकार को छोटा कर देता है और सब्जियों के लिए बड़ी कटोरी की जगह छोटी कटोरी का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे श्यामलाल को 2 प्लेट समोसे की जगह 3 प्लेट का फायदा होता है। श्यामलाल बेटा, मैं रोज तुम्हारे यहाँ समोसे खाता था तो एक प्लेट में मेरा पेट भर जाता था, लेकिन ना जाने आज क्यों एक प्लेट समोसे में पेट ही नहीं भरा। लगता है दादाजी आज आपको ज्यादा ही भूख लगी है। अगर एक प्लेट समोसे में पेट नहीं भरा तो एक प्लेट समोसे और खा लीजिए। ठीक बोल रहा है बेटा, लाओ एक प्लेट और लगा दे। अब श्यामलाल हर रोज की कमाई से 1.5 गुना ज्यादा कमाई करता है। इतने से फर्क से उसके ग्राहकों को भी बहुत ज्यादा शक नहीं हुआ उस पर। लेकिन 1.5 गुना ज्यादा मुनाफा कमाने के बाद भी श्यामलाल संतुष्ट नहीं होता और उसके मन में और मुनाफा कमाने का लालच आने लगता है। लेकिन ग्राहकों को उस पर शक ना हो, इसलिए छोटे समोसे बनाने के बजाय उनको पतला करके बेलना शुरू कर देता है, जिससे वह कम आटे में ज्यादा समोसे बनाता है। और अब वो सब्जी में पहले से आधे सामानों का इस्तेमाल करने लगता है और सब्जी को गाढ़ा करने के लिए आटे का घोल डालने लगता है। धीरे धीरे ग्राहक उसके हाथ के बने समोसे में लुत्फ निकालना शुरू कर देते हैं। ये कैसे समोसे बनाए हैं भैया? ऐसा लग रहा है कि समोसे नहीं बल्कि तला हुआ पापड़ खा रहा हूँ। और ये आलू की सब्जी, इसमें आलू रोने के लिए तो लगता है मुझे खुद ही तैर कर इसके अंदर जाना होगा। सच में भैया, तुम्हारे हाथ के समोसे खाने के लिए पहले दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन अब तो तुम्हारे हाथ के समोसे में कोई स्वाद ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हम घर पर ही समोसे बनाकर खा ले। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? कल भी मेरे समोसे में ऐसा ही स्वाद था और आज भी मेरे समोसे में वैसा ही स्वाद है। धीरे धीरे श्यामलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगी। तभी एक दिन गांव के जमींदार जी का खास आदमी उसकी दुकान पर आया। आपने क्यों इतनी दूर चलकर आने का कष्ट किया मालिक? आप हुक्म कर देते तो मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। श्यामलाल, हमने दूर दूर के गांव में तुम्हारे हाथ के समोसे के चर्चे सुने हैं। लोग तो कहते हैं कि जो भी एक बार तुम्हारे हाथ के समोसे खाए वो बुलबुलियां चाटते रह जाते हैं। जमींदार के पोते के मंडन पर उन्होंने पूरे गांव को न्योता दिया है
और वह चाहते हैं कि सभी गांव वालों के लिए खाना तुम बनाओ। जरूर मिलेंगे और उसे किए की सजा भी जरूर मिलेगी। जमींदार जी का आदमी छोटू को लेकर श्यामलाल की दुकान पर जाता है। छोटू और उस आदमी को एक साथ देखकर श्यामलाल के होश उड़ जाते हैं। क्यों भाई श्यामलाल, लगता है कुछ ज्यादा ही पैसों का लालच आ गया है तुम्हारे मन में। ये आप क्या कह रहे मालिक? लालच? कैसा लालच? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, मुझे छोटू ने सब बता दिया है। कैसे तुम दावत के उन पैसों में से आधे पैसे तुम रख लिए और इसके काम की मजदूरी भी इसे नहीं दी। तुम जैसे लालची और मक्कार आदमी का हिसाब तो सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। मैं अभी की अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, वही तुम्हारी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे। माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी इसे इसकी मजदूरी और आपको आपके पैसे लौटा देता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जमींदार साहब के आदमी से डरकर श्यामलाल छोटू को उसकी मजदूरी और उस आदमी को बचे हुए सारे पैसे दे देता है। तभी वह आदमी श्यामलाल से कहता है, तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से पूरे गांव में जमींदार साहब की कितनी बदनामी हुई। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो अभी की अभी मेरे साथ पंचायत में चलो और सब गांव वालों के सामने अपने मुंह से अपनी इस करतूत को बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस के डर से श्यामलाल सभी गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल कर लेता है कि उसने लालच में आकर ऐसा किया जिससे पूरे गांव में जमींदार साहब की बदनामी हुई। श्यामलाल सभी गांव वालों से माफी मांगता है, लेकिन उसकी इस हरकत के बाद सभी गांव वालों के बीच उसकी बहुत बदनामी होती है, जिसके कारण वह अपनी मां को लेकर उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और उसे अपनी लालच के कारण भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।